ये कहानी है एक जेलर और एक कैदी की। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो ओल्ड एज होम में रहता है। वहाँ से कुछ ब्रेड लेकर ऊंची पहाड़ी से होते हुए पुरानी झोपड़ी में जाता है। उसी शाम साथ मिलकर सभी टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी को चैनल पसंद नहीं आता है और टीवी का रिमोट लेकर चैनल बदलने लगता है। तभी एक बढ़िया सा सॉन्ग लग जाता है और सभी सॉन्ग का आनंद देने लगते हैं। तभी पॉल सॉन्ग देखकर रोने लगता है और रोते हुए बाहर चला जाता है और अपनी दोस्त के साथ बैठकर वो सॉन्ग से जुड़ी घटना का, जब वो जेलर थे जहां कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। इसके जेल में एक कैदी आता है जिसका नाम पूछने पर बोलता है जॉन कॉफी। जॉन कॉफी पीने वाली कॉफी पर स्पेलिंग अलग है। दिखने में बहुत लंबे चौड़े कद का होता है पर अंधेरे से डर लगता है। ये दो छोटी बच्चियों को रेप और मर्डर के केस में आता है। उनके केस की फाइल पॉल पढ़ता है जिसमें साफ साफ मेंशन किया होता है कि इसी ने ये सब किया। पॉल को यूरिन इन्फेक्शन होता है जिससे वो काफी परेशान रहता है। पॉल के डिपार्टमेंट में एक जेलर और होता है जिसका नाम पार्सी होता है, जो कि बहुत ही कमीना और लापरवाह किस्म का आदमी होता है। यहाँ सजा देने का तरीका भी दर्दनाक होता है। पहले कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर कस के बांधा जाता है, फिर उसके सर पर गीला स्पंज रखा जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक हेलमेट से सर को कसा जाता है और फिर करंट दिया जाता है जब तक कि कैदी मर न जाए। पारसी जो जेल का इंचार्ज बनना चाहता है और वादा करता है कि मैं इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। एक कैदी जिसका नाम डेल होता है, वो एक चूहे को पालतू बना लेता है जिसका नाम रखता है मिस्टर जिंगल, जो उसके काफी क्लोज रहता है। पॉल के बॉस होते हैं हेल, जिसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर होता है। उसी रात पॉल को यूरिन इन्फेक्शन के कारण बहुत दर्द होता है। अगली सुबह एक और कैदी आता है जिसका नाम विलियम बोटे होता है। पॉल जो अपनी दर्द से परेशान रहता है, उसी वक्त जॉन कॉफी पॉल को बुलाता है, लेकिन वो बिजी होने के कारण उसके पास नहीं जा पाता है। ब्रूटल पारसी उस विलियम बूटे को ला रहा होता है, तभी विलियम बूटे उन सब पर अटैक कर देता है जिससे पॉल को काफी चोट आता है, साथ ही उसके साथी को भी। किसी तरह उसको सेल में बंद कर देते हैं। सभी चले जाते हैं। तभी पॉल को काफी दर्द होने लगता है। तब जॉन कॉफी अपने पास बुलाता है और कस के उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है और पॉल को जहां दर्द होता है उसे पकड़कर अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। इसके बाद जॉन कॉफी अपने मुंह से उस बीमारी को बाहर निकालता है। यह सब देख पॉल को विश्वास ही नहीं होता है। इसके बाद पॉल बाथरूम में जाकर देखता है तो उसकी यूरिन इन्फेक्शन अब ठीक हो चुकी थी। इसके बाद पॉल उस वकील के पास जाता है जिसने उसे सजा दी थी और वो जॉन कॉफी के बारे में पूछता है। वकील ने उन सारी बातों को पॉल से बता देता है। अगली सुबह पॉल कुछ ब्रेड जॉन कॉफी के लिए लाता है और बोलता है यह मेरी वाइफ ने तुम्हें दिया था, जिसमें से कुछ ब्रेड वो डेल और मिस्टर जिंगल को देता है और पॉल वहां से चला जाता है। फिर विलियम बूटी एक जेलर के पैर पर पेशाब कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर पॉल और उसके साथी वहां पर आते हैं और टॉयलेट का पानी पाइप से उसके ऊपर बौछार कर देते हैं। फिर उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अगले दिन पारसी जब डेल पर हंस रहा होता है तब विलियम बूटे उसे कस के जकड़ लेते हैं और गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिससे पारसी घबराकर पैंट में ही टॉयलेट कर देता है और सब उस पर हंसने। एक दिन डेल अपने चूहे के साथ खेल रहा होता है, तब पॉल और उसके साथी उसे माउस सिटी में रखने की सलाह देते हैं और वो मान भी जाता है। फिर अचानक से उसके हाथ से डिब्बा बाहर चला जाता है जिससे लेने चूहा बाहर जाता है। फिर पारसी उस चूहे को अपनी पैरों से कुचल देता है जिससे डेल रोने लगता है। फिर जॉन कॉफी पॉल को कहता है लाओ वो चूहा मुझे दो, मैं देखता हूँ। उस चूहे को हाथ में रखकर मुंह से हवा देता है और चूहा फिर से जिंदा हो जाता है। फिर जॉन अपने मुंह से उसका दर्द बाहर निकालता है। अगले दिन पारसी को सजा का इंचार्ज बनाता है। डेल का समय पूरा हो चुका था और उसे सजा दी जानी थी। डेल उस चूहे को पॉल के कंधे पर रखता है और पॉल उस चूहे को जॉन कॉफी को रखने के लिए देता है और डेल को लेकर उसे सजा दिलाने चला जाता है। डेल को इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधा जाता है। फिर पारसी जो अब इंचार्ज था, स्पंज को बिना पानी में भिगोए ही उसके सर पर रख देता है और हेलमेट को कस देता है और करंट देने का ऑर्डर देता है। जॉन ये सारी दर्द को महसूस कर रहा था। फिर पॉल को मालूम पड़ता है कि स्पंज सूखा था, तब तक देर हो चुकी थी। स्पंज सूखा होने के कारण बॉडी जलने लगती, जिससे काफी भयानक बदबू आने लगती है। जॉन जो इस दर्द को महसूस कर रहा था, दर्द के कारण उसके हाथ से चूहा छूट जाता है। बॉडी को जलता देख अफरा तफरी मच जाती है। अगली सुबह पॉल और उसकी वाइफ हेल के वाइफ से मिलने जाती है और हेल अपनी वाइफ का दर्द पॉल को बताते हैं, जिससे पॉल सारी रात सोचता है। अगली सुबह अपने दोस्तों को खाने पर बुलाता है। हेल की वाइफ का दर्द उन सबको बताता है और फिर पॉल जॉन कॉफी के बारे में बताता है कि कैसे मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक कर दिया था
और अब वो हेल की वाइफ का ट्यूमर ठीक कराना चाहता है। इसके लिए जॉन कॉफी को हेल के घर लाने को कहता है। पहले तो सभी मना कर देते हैं और फिर मान जाते हैं। प्लान के मुताबिक पॉल, ब्रूटल और उसके साथी बियर पी रहे हैं। यह देख विलियम बूटी भी बियर मांगता है। फिर पॉल एक कप में नशे वाली पाउडर बियर में मिलाकर उसे दे देता है, जिससे उसे नशा आता है और वो सो जाता है। इसके बाद सभी पारसी को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं और सभी जॉन कॉफी को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी विलियम बूटी अचानक से जॉन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जॉन को उसकी अंदर की सारी बुराइयां दिख जाती है। जॉन बोलता है तुम बहुत बुरे हो और फिर सभी जॉन को पीछे के दरवाजे से हेल के घर ले जाता है। गाड़ियों की आवाज सुन हेल बंदूक लेकर उन सभी के पास आता है और जॉन के ऊपर बंदूक तान देता है। जॉन बोलता है मैं आपकी मदद करने आया हूँ और हेल के वाइफ के कमरे में जाता है। जॉन उसके वाइफ के पास जाता है। उसके वाइफ जॉन का नाम पूछती है। जॉन बोलता है जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी पर स्पेलिंग अलग है। फिर जॉन उसकी वाइफ के मुंह से ट्यूमर अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी वाइफ जॉन को अपना लॉकेट देती है और कहती है यह तुम्हारी रक्षा करे। उसके बाद सभी जॉन को जेल में ले जाते हैं। फिर वो काल कोठरी से पारसी को बाहर निकालते हैं। पारसी जा रहा होता है, तभी जॉन उसे कस के पकड़ लेता है और उस ट्यूमर को उसके अंदर दे देता है, जिससे पारसी बिल्कुल पागल हो जाता है और विलियम बूटी को गोली मार देता है। इसके बाद वो अपनी मुंह से उस बुराइयों को निकालता है। फिर पॉल जॉन के पास जाता है और जॉन बोलता है वो दोनों बुरे आदमी थे, मैंने उसे सजा दी। पॉल बोलता है विलियम बूटे को क्यों? तब जॉन बोलता है मैंने उनके दिल में झांका और पॉल को अपने हाथ पकड़ने को कहता है। फिर जॉन अपने अंदर की कुछ शक्ति पॉल को दे देता है, जिससे पॉल सब देख पाता है जो विलियम बूटे ने किया था। विलियम बूटे ने ही उस 2 बच्चों का रेप किया था और पॉल रोने लगता है और जॉन बोलता है यही सब हो रहा है दुनिया के हर कोने में। ये सभी घटना का जिक्र अपनी वाइफ से कहता है। तो वाइफ ने पॉल को जॉन की इच्छा के बारे में पूछने को कहा। जब जॉन से पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है, तो उसने बताया कि मुझे जल्द से जल्द सज़ा मिले, क्योंकि अब वो थक चुका था दुनिया की नफरत देखकर। तब ब्रूटल उससे बोलता है कुछ तो होगा जो हम तुम्हारे लिए अच्छा कर सकते हैं। तब जॉन कहता है मैंने कभी कोई सी फिल्म नहीं देखी है और फिल्म दिखाया जाता है। अब सजा का दिन पूरा हो चुका था। सभी जॉन को लेने आते। फिर सभी जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर में बांधते हैं। काला कपड़ा से उसका सर ढकने ही वाला था। तब जॉन बोलता है प्लीज बॉस मत ढकिए मेरे चेहरे को, मुझे अंधेरे से डर लगता है, और वो नहीं ढकते हैं। फिर गीला स्पंज उसके सर पर रखकर हेलमेट को कस देते हैं। पॉल अंतिम बार जॉन के हाथ पकड़कर उसके दर्द को महसूस करता है। फिर ऑर्डर देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देने का, जिससे पॉल मर जाता है। इसके बाद पॉल और ब्रूटल वहां से ट्रांसफ़र ले लेते हैं कैदियों को सुधारने का। पॉल की इन कहानियों पर उनके दोस्त को विश्वास नहीं होता है। तब वह उस झोपड़ी में ले जाता है जहां मिस्टर जिंगल रहता है, जो बूढ़ा हो चुका था। पॉल और मिस्टर जिंगल को जॉन के द्वारा लंबी उम्र की शक्ति मिल जाती है। इसके बाद उसकी दोस्त भी मर जाती है, लेकिन पॉल अभी भी जिंदा होता है। और कहानी का द एंड।